दबंग मुखिया हैं, आपराधिक रिकॉर्ड है। जो भी वार्ड सदस्य पैसे और मदिरा के बल पर पंचायत को तोड़ मोड़ करके और पंचायत में लगातार कुशासन और मुखिया को भी चैलेंज करते हैं। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं गौरव विहार। बताते चले कि पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और लगातार प्रत्याशी संपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ मुबारकपुर पंचायत के पूर्व मुखिया राहुल सिंह हैं, जो कि इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेडीज सीट है, इनके घर से कोई ना कोई महिला चुनाव लड़ेगी, लेकिन लगातार ये जनसंपर्क कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार इनका चुनावी मुद्दा क्या होगा। गौरव विहार के पूरे टीम को सर्वप्रथम अपने तरफ से, अपने पंचायत की तरफ से उनको आभार व्यक्त करते हैं कि आप आए हमारे यहाँ और हमारे पंचायत के संबंध में जो भी चुनाव से संबंधित जो भी विषय है उसको आम जन तक पहुँचाने के लिए आप प्रयास किए हैं। हम आपको भी अपने तरफ से आभार व्यक्त करते हैं और गौरव विहार को पंचायत की तरफ से स्वागत भी करते हैं। आपने जो मुद्दा की बात कही है, मैं 2001 से 2006 तक इस पंचायत का मुखिया रह चुका हूँ और आप आए हैं पंचायत में घूम के आम लोगों से पूछिए मेरे कार्यकाल में पंचायत में क्या क्या हुआ। और विगत 15 सालों से जात पात का बीज फैला करके और गांव के लोगों को दिग्भ्रमित करके पैसे और मदिरा के बल पर पंचायत को तोड़ मोड़ करके और पंचायत में लगातार कुशासन का राज चल रहा है। और सारे गांव की जनता के कहने पर हम इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव हम छोड़ चुके थे, हमने पिछला चुनाव नहीं लड़ा था, छोड़ दिया था, लेकिन गांव के तमाम लोगों का कहना है कि जब तक आप नहीं आइएगा इस जंगल लाल से मुक्ति नहीं मिलेगी। हम आए हैं, महिला सीट है, पिछली बार हम खुद चुनाव लड़े थे, महिला सीट है, मेरी पत्नी चुनाव लड़ेगी और उसके साथ हम खड़े हैं अपनी पत्नी के साथ चुनाव लड़ने के लिए। अब पूरी गाँव की जनता खड़ी है और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार इस जंगल लाल से मुक्ति अवश्य होगी, निश्चित होगी। ये सारे गांव के लोगों का, सारे पंचायत के लोगों का मानना है और हम भी उसमें लगे हुए हैं। इसी क्रम में लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क करने क्रम में ही आपके साथ हम बैठे हुए हैं। आपके वर्तमान मुखिया द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि पंचायत में काफ़ी विकास हुआ है, विकास का नाम पर पुनः एक बार फिर लोग वोट देंगे और पूरे 20 साल हो हम कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ तक विकास का विषय है, हम इस गौरव विहार चैनल के माध्यम से बिहार सरकार के जो भी प्रशासनिक महकमा हैं उनको हम चैलेंज करते हैं और मुखिया को भी चैलेंज करते हैं कि अगर उनमें हिम्मत है तो सारे विकास योजनाओं को पंचायत भवन पर लटका दे, चिपकाएं कि उन्होंने 15 साल में क्या क्या किया है और प्रशासनिक महकमा को साबित करें आकर के कि हाँ इन्होंने जो काम किया है उसमें क्या सच्चाई है और क्या उसमें कमी है। विकास की जहाँ तक बात है, आप गाँव में घूम रहे हैं, आप घूमिए, लोगों से पूछिए और देखिए जहाँ वो काम किए हैं वहीं स्थिति खराब है। जो 15 साल पहले जो काम हुआ था वो आज भी मेरा किया हुआ विकास, चाहे नाला हो चाहे सड़क हो, आज भी उसी स्थिति में है। हमारे बाद जिन्होंने काम किया है उसकी स्थिति इतनी खराब है जो क्या बताया जाए। इनका काम क्या है? लोगों को भरमाना, भुतलाना, मदिरा देना, पैसा देना लूट मचा करके, और कोई घर में रोजगार नहीं है, कोई पारिवारिक व्यवसाय नहीं है, फिर भी पैसे के बल पर जनता को गुमराह करके बार बार चुनाव जीतते हैं। जनता अपना मूड बदल चुकी है, 15 साल से ऊब चुकी है, इस बार परिवर्तन होगा निश्चित। दबंग मुखिया हैं, आपराधिक रिकॉर्ड है। जो भी वार्ड सदस्य जीते हुए हैं सामान्य परिवेश में पले हैं, बड़े हैं, एक विश्वास के साथ जनता के लोगों का मत उनको मिला, उन सभी को अपने गिरफ्त में लेकर के उनसे गलत करवाए हैं। और कहीं नल जल की स्थिति नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप घूमिए, नल जल की स्थिति जानिए, आपका भी अधिकार है, कर्तव्य भी है। आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए और जनता को सामने लाइए। हम तो चैलेंज करते हैं, मुखिया घूमे और दिखाएं, अपने नल जल की स्थिति बताएं। जिनका भी काम किए हैं उनको धोखा दिए हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो पिछले कार्य जो हुए हैं उसकी जांच कराएंगे कि विकास करेंगे? जहां जांच करने की स्थिति होगी, हमारे पास जो भी संचिका अभिलेख आएगा, जहां भी हम भ्रष्टाचार में संलिप्त किसी को देखेंगे उस पर कार्रवाई करने के लिए खुद या सक्षम पदाधिकारी को लिखेंगे और उनसे कार्रवाई कराएंगे। और हमको जो जिम्मेवारी मिलेगी, हमारी पत्नी को जिम्मेवारी मिलेगी, हम अपने पत्नी के माध्यम से तमाम जो जिम्मेवारियों को निभाते हुए पंचायत को विकास के लिए दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ेंगे और सबको बढ़ाएंगे। पिछले साल हम चुनाव 2016 में छोड़ चुके थे। 1 साल से गांव के लोगों का प्रयास था कि आप चुनाव लड़िए, आप ही मुखिया को पराजित कर सकते हैं।
अपार सहयोग मिल रहा है। पिछले 6 महीना से हम लगे हुए हैं गांव में 15 साल से बंद पड़ा हुआ हॉस्पिटल को हम चालू कराए हैं। आपको पता होगा, आपके चैनल से और मीडिया में भी सब मैसेज गया था। 10 सालों से हॉस्पिटल में ना कोई डॉक्टर मिलता था, ना कोई दवा मिलता था, ताला बंद था। नया भवन बना हुआ था, उसको हम चालू कराए हैं। प्रतिदिन वहाँ डॉक्टर बैठ रहे हैं, प्रतिदिन डॉक्टर वहाँ बैठ रहे हैं, दवा भी मिल रहा है। और हमको स्वास्थ्य विभाग से आश्वासन भी मिला है कि आने वाले 2-3 महीना के अंदर वहाँ ऑपरेशन भी होगा, इलाज भी होगा, डिलीवरी होगा। ये पहली सफलता है। दूसरी सफलता क्या है कि उच्च विद्यालय मुबारकपुर 1957 में स्थापित हुआ मेरे यहाँ। स्वर्गीय रामानंद यादव केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे उस समय भारत सरकार में, उनके सहयोग से, सांसद थे, उनके सहयोग से यहाँ उच्च विद्यालय मुबारकपुर की स्थापना हुई थी। और 1957 के बाद बिहार सरकार का यह संकल्प है कि सभी मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके उच्च विद्यालय बनाया जाएगा। या सभी उच्च विद्यालय में, सब स्कूल में हायर सेकेंडरी +2 का पढ़ाई होगा। लेकिन अभी तक मेरे पंचायत में +2 की पढ़ाई नहीं होती है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी से मिलकर उनको हम ज्ञापन दिए हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन दिए हैं। उच्च विद्यालय मुबारकपुर में जाके प्रधानाध्यापक से बात करके +2 के लिए जो कोडिंग करने के लिए आवेदन है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लिखवाए हैं। ये मीडिया में मैसेज गया है और आप सभी मीडिया कर्मी के सहयोग से हम इसमें भी सफलता प्राप्त करेंगे। और मुबारकपुर ताजपुर से लेकर के गोलापर तक रोड जो है, बांध जो बना हुआ है, उसके निर्माण के लिए भी हम प्रयास किए थे। नवाड से वो रोड बनने जा रहा है, गोला से हाई स्कूल तक रोड बनने जा रहा है, उसके भी सफलता मिली है। रेवल पुल के लिए भी हम सांसद से मिलकर के लगे हुए हैं। जो रेवल पुल एक छोटा सा बना हुआ था, वो उसका गहराई नीचे था, उसमें बाढ़ का पानी ऊपर चढ़ जाता था, नदी का पानी, उसको भी 3 फीट ऊंचा करके उसको रेक्टिफिकेशन के लिए लिखा गया है और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उस पर कार्रवाई भी हो रही है। तमाम योजनाओं पे मेरा ध्यान है। आज जो मुखिया से हट के जो कार्य है, जो मेरा जहां प्रयास होने से सुधार हो सकता है, उसके लिए हम सतत लगे हुए हैं। एक प्रयास है चुनाव लड़ने का, गांव के सब लोग सहयोग करते हैं, पंचायत के लोग हमको जिम्मेदारी देते हैं। तो बाहर के पंचायत के ऊपर से लोगों से सहयोग करके, उन लोगों के सहयोग से ही विकास होगा। और पंचायत में जो भी राशि आएगी, जिस मद में आएगा, जहां खर्च होगा, ईमानदारी से खर्चा होगा। और पंचायत में खुशहाली का माहौल बना हुआ है। इसमें हम सभी लोग मिलकर लगे हुए हैं कि पंचायत एक बार पुनः डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह का गौरव, स्वर्गीय रामानंद यादव का गौरव, स्वर्गीय हजारी सिंह का गौरव को हम स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं सारे गांव के लोग। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर जनता विश्वास देती है हमारे में, तो हम पंचायत को पुनः एक अच्छी स्थिति में ले जाने में कामयाब होंगे। लगातार कोरोना काल में पूरे माझी प्रखंड में आप पता कर लीजिए, इतना वैक्सीनेशन का काम कहीं नहीं हुआ है। हमारे यहाँ 85 से 90% लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। आने वाले दिनों में मेरा एकदम संकल्प है 100% मुबारकपुर को कोरोना मुक्त करेंगे। वैक्सीनेशन यहाँ 100% होने की स्थिति में है। इसमें माझी प्रभारी सिलसारजन, अपर निदेशक सारण प्रमंडल डॉक्टर सरोज सिंह को सबका आभार व्यक्त करते हैं। सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलके हम पंचायत के स्वास्थ्य सेवा में लगातार लगे हुए हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं, मेरा एक संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबके विश्वास को जीतना है, सबके साथ मिलजुल करके। और ग्राम कचहरी होगा, ग्राम पंचायत होगा, जिला पदाधिकारी से मिलेंगे। प्रत्येक 2 महीना 1 महीना पर यहाँ हम एक जनता दरबार आयोजन करने का प्रयास करेंगे। पंचायत में जो भी छोटी मोटी समस्याएं होंगी उनका समाधान करेंगे यहाँ पर। उसके बाद पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी कभी पंचायत में दिखाई नहीं देते। हमारे गांव का कोई आदमी, पूछिए इतने लोग खड़े हैं, कोई नहीं पहचानता होगा कि हमारे यहाँ कर्मचारी कौन है, पंचायत सेवक कौन है, रोजगार सेवक कौन है, आवास सेवक क्या है। पूछिए इन लोगों से आप आए हुए हैं, किसी को किसी से दर्शन नहीं है। मुखिया उनके घर पे जाते हैं, साइन कराते हैं और विकास योजनाओं को लूटते हैं। इस लूट पे पाबंदी लगाना है, इस लूट को रोकना है और पंचायत का सर्वांगीण विकास हो, ये मेरा संकल्प है। आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो ये थे हम लोग के साथ पूर्व मुखिया राहुल सिंह, जिनका साफ साफ कहना है कि चुनाव जीतता हूं तो पंचायत का विकास होगा। अब आने वाला समय ही बताएगा कि आगे क्या हो रहा है, पंचायत में किसकी जीत होती है और किसकी होती है हार। कैमरा पर्सन बीटू के साथ सचिन पांडे, गौरव बिहार।